Hello बच्चों, let's see the question and that is chemosynthetic bacteria obtain energy from and the options are sun, infrared rays, organic substances and inorganic chemicals. हमें बताना है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते थे या कहाँ से ऑब्टेन करते थे। तो जब भी हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। एक तो कीमोसिंथेसिस जिसके बारे में हम यहाँ बात ही कर रहे हैं और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है तो आपके लिए आंसर करना बहुत इजी और नाम में ही इनका डिफरेंस है। कीमो मतलब क्या हो गया केमिकल और सिंथेसिस मतलब क्या होता है बनना। और यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ व्हाट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या यू कैन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। So the formation of organic molecule by the chemicals is what we call the chemosynthesis। और यहाँ पे क्या है फोटो मतलब क्या होता है लाइट एंड अगेन सिंथेसिस मतलब सेम द formation of organic molecule by the utilization of light is what we call the photosynthesis। तो यहाँ पे लाइट का यूज होता नहीं और ये एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ देयर विल बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रादर देन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हम कह सकते हैं एट द बिगिनिंग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो कीमोसिंथेटिक थे एंड देन आफ्टर द एवोल्यूशन हुआ क्या कि इन्होंने अडेप्टेशन किया और वो फोटोसिंथेटिक बने। सो कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ हम यहाँ पे ध्यान रखें कि जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था और अर्थ में वोल्केनोस थे और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थी एंड इसीलिए होता क्या था कि हम यहाँ पे ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो या फिर कहें इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे एंड दे आर बेसिकली H2S which is the most common thing जो आज भी अगर हम अर्थ के सी बेड के बारे में बात करें जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं या वॉल्केनो की बात करें वहां पे हमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा देन हम NO2 मिलेगा। देर आर मेनी इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक दैट जो कि आज भी बहुत सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं और उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द chemosynthetic bacteria or chemosynthesis basically। So here you can clearly see कि यहाँ पे जो यहाँ पे बैक्टीरिया है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ ये प्रोसेस होता था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का या ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है इनके सर्वाइवल and infrared rays and sun and organic substances are not involved directly in the synthesis of the organic molecule जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे अपने करेक्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंड दैट इज inorganic chemicals as you can see here। I hope this will help you। Thank you।